वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो महीना है जिस महीने में धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने 4 साहबजादों की शहादत, अपने सिखों की शहादत दे दी, अपने माँ की शहादत दे दी। लेकिन यहीं पर ही बस नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह साहब को हिंदू, मुस्लिम, सिख सब प्यार करते थे। और एक ऐसा नाम है बाबा मोतीराम मेहरा जी का, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा मोतीराम ने अपने पूरे परिवार की शहादत दी। कैसे दी? कौन थे बाबा मोतीराम मेहरा जी? बाबा मोतीराम मेहरा के पिताजी का नाम जत्था सिंह था। वो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आनंद सिख थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा मोतीराम मेहरा 18 साल की उम्र से वजीद खान की नौकरी करते थे और उनका कार्य था हिंदू कैदियों को खाना देना। एक दिन जब बाबा मोतीराम मेहरा ने सभी कैदियों को खाना दे दिया तो किसी ने कहा कि आज 3 नए कैदी आए हैं। बाबा मोतीराम मेहरा ने देखा कि जेल में कोई नए कैदी नहीं है। तब किसी ने कहा कि ठंडे बुर्ज में 3 कैदी हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बाबा मोतीराम मेहरा जी ठंडे बुर्ज में जाते हैं तो क्या देखते हैं? धर्म माता गुजर कौर जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। देख के दिल धड़क गया, दिल बेचैन हुआ, हैरानी हुई, तड़प उठा हृदय और कहने लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, मैं क्या देख रहा हूँ? जो माता महलों में रहती थी, जो साहबजादे हमेशा पलंग पे सोते थे, हीरे मोती जड़े हुए पलंगों पे सोते थे, वो आज इस ठंडे बुर्ज में बेनती करता है, हाथ जोड़ के कहता है, माता मेरा काम है भोजन देना, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। धन माता गुजर कौर जी कहने लगे, मेरा मोतीराम, हम लोग इनका भोजन ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि ये मेहनत की कमाई का भोजन नहीं है, ये पाप का भोजन है। और जैसा अन्न वैसा मन। तब बाबा मोतीराम मेहरा उदास होकर घर आते हैं। पत्नी भोली इंतज़ार कर रही थी कि आज देर क्यों हो गई है मेरे पति को। जब खाना परोस के सामने रखती है, बाबा मोतीराम मेहरा जी के पिताजी की डेथ हो चुकी थी, माँ साथ में है। माँ बैठती है, पत्नी भोली बैठती है और एक बेटा जो 6-7 साल का नारायणा था वो बैठता है। खाना परोसा जाता है, सब लोग खाना शुरू करते हैं, पर बाबा मोतीराम मेहरा जी जब एक बुर्की उठा के अपने मुंह तक लाते हैं, फिर दोबारा रख देते हैं। माँ का हृदय, माँ ये देख के कहने लगी, मोतीराम क्या हुआ, आज कैसी घटना घटी है? तब मोतीराम जी कहते हैं, माँ मैं आपको क्या बताऊं, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के 2 साहबजादे और माता गुजर कौर को वजीद खान ने ठंडे बुर्ज में कैद किया हुआ है, मैं देख नहीं सकता। तब माँ ने कहा, पत्नी भोली ने कहा, हम उनके लिए भोजन भेजते हैं। तब उन्होंने कहा कि वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वजीद खान का है। तब पत्नी भोली कहती है, वो दूध तो पी लेंगे। पर मोतीराम कहता है कि मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, ऐसे में सिपाही मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तब पत्नी भोली के ऊपर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की कृपा है। वो कहती है कि हम उन सैनिकों को रिश्वत देके खरीद सकते हैं। मेरे गहने जो कि मुझे विवाह में मिले थे, सोने और चांदी के गहने लेके जाता है बाबा मोतीराम मेहरा, उन सैनिकों को देता है, दूध लेके जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में सबसे महंगा दूध अगर किसी ने खरीद के पिलाया है तो वो दूध बाबा मोतीराम मेहरा जी ने पिलाया है। जब माता गुजर कौर के सामने वो दूध रखता है, 2 गिलास ले जाता है, वो 2 गिलासें भी बाबा मोतीराम के गुरुद्वारे में आज भी सुशोभित है, जिनकी संगत दर्शन करती है। तब माता गुजर कौर कहती है, बेटा इस दूध के बदले तुमको बहुत कुछ देना पड़ सकता है। तब बाबा मोतीराम मेहरा जी कहते हैं, माँ मुझे पता है कि इस दूध के बदले मेरे साथ क्या होगा, पर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी ये भेंटा प्रमाण करो, मेरे इस दूध को पी के मेरे हृदय को शांत करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा मोतीराम मेहरा जी पहले दिन दूध पिलाते हैं, दूसरे दिन दूध पिलाते हैं।
सो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा मोतीराम मेहरा जी ने पहले दिन दूध पिलाया, दूसरे दिन दूध पिलाया, पर जब साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी की शहादत हो जाती है, उसके बाद किसी अपने ही आदमी ने बाबा मोतीराम मेहरा जी की शिकायत कर दी कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी माता गुजर कौर को और बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी को अपने घर का दूध पिलाया है। तब वजीद खान बुलाता है, कहता है तुम इतना अपराध करते हो, तुमने उस सांप के बच्चों को दूध पिलाया है। तब बाबा मोतीराम मेहरा जी कहते हैं, वजीद खान तुम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करो, वो मेरे देवता हैं, मेरे पूज्य हैं, वो धन गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साहबजादे हैं, माता गुजर कौर उनकी माँ है, मेरी माँ है, इन शब्दों को वापस लो। तब वजीद खान कहता है तुम अपना धर्म परिवर्तित करो, मुसलमान हो जाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ध्यान देने वाली बात है, उस समय बाबा मोतीराम मेहरा जी कहते हैं, वजीद खान पहले तो मैं अपना धर्म परिवर्तित कर सकता था, लेकिन जिस वक्त ठंडे बुर्ज में मैंने माता गुजर कौर जी के चरणों में मत्था टेका है, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के चरणों में मत्था टेका है, तब से मेरा दृढ़ संकल्प है कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ वो धर्म नहीं छोड़ूंगा, तुमको जो कुछ करना है कर लो। तब गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा मोतीराम मेहरा जी को पूरे परिवार को बुलाया जाता है, कैद किया जाता है। सबसे पहले उनके बच्चे 6-7 साल के बच्चे नारायणा को कोलू में पीड़ा जाता है, वो भी पैरों से शुरू किया जाता है। फिर वृद्ध माता को कोलू में पीड़ा जाता है, फिर पत्नी भोली को कोलू में पीड़ा जाता है। तब फिर वजीद खान के सैनिक कहते हैं कि अब भी मान लो, अपना धर्म परिवर्तित कर दो। तब बाबा मोतीराम मेहरा जी कहते हैं तुमको जो कुछ करना है कर लो, मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं करूँगा, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बादशाह जी के चरणों में निवास करूँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा मोतीराम मेहरा जी को भी उस कोलू में पीड़ दिया जाता है। ऐसा इतिहास है बाबा मोतीराम मेहरा जी का। और कोलू में पीड़े जाने पर धन बाबा मोतीराम मेहरा जी कहते हैं, धन गुरु गोविंद सिंह साहब, धन गुरु गोविंद सिंह साहब। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मानवता की रक्षा के लिए, वैचारिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए धन गुरु गोविंद सिंह साहब ने